औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए एक तोहफ़ा लेके आया हूँ, क्योंकि आजकल मौसम बरसात चल रहा है। इसमें कभी तो इतनी प्यारी हवा चलती है और कभी ये होता है कि इतना हवस होता है कि बंदे को सांस आना भी मुश्किल हो जाता है। और इसके नतीजे के तौर पे इंसान के जिस्म पर गर्मी दाने, जिसको आम तौर पे पित्त कहा जाता है, वो कसरत से निकलती है। वो शदीद तकलीफ़ का बायस बनती है। उस पर बार बार ख़ारिश होती है। अगर वो छिल जाए तो ज़ख्मों की सूरत भी बन सकती है। तो ये एक तकलीफ़ दह मरहला है। ये बरसात के दिनों में आम तौर पे निकलती है, जब यानी ये सावन भादों जो होते हैं 2 महीने, इसमें कसरत से ये बीमारी ज़ाहिर होती है। मई जून की जो गर्मी होती है उसमें लू चलती है, उसमें पित्त नहीं निकलती, उसमें सन स्ट्रोक वगैरह गर्मी लगने का डर होता है। लेकिन इसमें पित्त वगैरह ज़्यादा होती है, इसमें हवस लगने का डर होता है। हवस लग जाए तो उससे कई सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ख़ास तौर पे जिगर बहुत मुतासर होता है। इंशाअल्लाह मैं अपनी आइंदा वीडियो में उस पर भी बहस करूँगा कि जो लोग जिगर के मरीज़ हैं, जिनको बुस भी कहते हैं, हवस भी कहते हैं, ज़ोफ़े जिगर भी कहते हैं, वो इंशाअल्लाह एक अलहदा वीडियो में मैं इंशाअल्लाह उस पर बहस करूँगा। आज तो सिर्फ़ पित्त के लिए मैं आपको मालूमात देने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। पित्त के लिए बहुत सारे इलाज करते हैं। पित्त पाउडर भी लगाते हैं, सरसों के तेल को ठंडा करके भी जिस्म पर मालिश करते हैं। इसके लिए दवाइयाँ भी इस्तेमाल करते हैं। ठंडी चीज़ें, मशरूबात वगैरह, दूध, सोडा, लस्सी या ऐसी चीज़ें भी कसरत से इस्तेमाल करते हैं। और ख़ास तौर पे इस मौसम का जो ख़ास सिरप होता है, ख़ास शरबत है, अल्लाह की तरफ से हमें अता फरमाया गया है, वो स्कंजबीन है। स्कंजबीन के लगातार इस्तेमाल से एक तो इस सावन भादों की जो नमी वाला मौसम होता है उसकी बीमारियों से बहुत हद तक महफूज रहता है बंदा। दूसरा, इसमें कच्चा प्याज जिसको साफ़ कर लिया जाए और उस पर हल्का नमक और नींबू निचोड़ कर वो भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो जरासीम कुश है। नमी के मौसम में जरासीम कसरत से पैदा होते हैं। आपने देखा होगा कि बारिश के बाद आम ज़मीन जो बंजर महसूस होती है, खाली पड़ी हुई होती है, एकदम उसमें जड़ी बूटियाँ आ जाते हैं। ऐसे ही ये होता है कि ये जो नमी होती है, ये नमी जिस्म की बीमारियों को भी उजागर करती है। तो आज मैं सिर्फ पित्त के लिए आपसे ख़ास गुजारिश करूँगा। एक दवाई होती है, एक बूटी अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई है, जिसका नाम ही पित्त पापड़ा है। उसको उर्दू में, हिंदी में शातरा कहते हैं। ये हमारे खेतों में आम तौर पे पाई जाती है और पंसारियों के पास भी मिल जाती है। इसके दो तरीके हैं इस्तेमाल करने के। एक तो इसको ले लिया जाए, साफ़ करके इसको बारीक पीस लिया जाए और बड़े कैप्सूल इसके भर लिए जाए। 2 कैप्सूल सुबह, 2 शाम पानी के साथ खा लिए जाए। ये काफ़ी कड़वी होती है, इसलिए मैंने कैप्सूलों कि आपको बताया कि कैप्सूलों में भर लिया जाए। दूसरा ये है कि अगर कोई बंदा बर्दाश्त कर सकता है तो इसको रात को पानी में भिगोया जाए, सुबह उसको नितार कर साफ़ करके वो पानी पी लिया जाए। उसमें चाहे चीनी भी मिला लें, शक्कर मिला सकते हैं, लेकिन वो फिर भी मीठा नहीं होगा। वो आप इस्तेमाल करें, कमो बेश 1-2 हफ़्ते इस्तेमाल कर लें। बच्चों को भी पिला सकते हैं। तीसरा, इसका बहुत बेहतरीन इलाज है कि ये जो नीम का दरख्त है, ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक ख़ास तोहफ़ा है। नीम के नीचे सोने से आपको मच्छर मक्खी नहीं काटता, जरासीमों से आप महफूज रहते हैं। अल्लाह ने इसमें ऐसी तासीर रखी है कि उसके पत्तों, उसके तने में, उसमें फल में, हर चीज़ में तासीरात हैं। उसकी छाँव की मैं तासीर बात कर रहा हूँ कि उसमें इतनी तासीर है। नीम के जो नरम नरम पत्ते होते हैं
वो अगर लिए जाएं और उनको कूंडे में घोट लिया जाए और उसमें पानी में मिलाकर उसको पून लिया जाए और वो पानी बच्चों को पिलाया जाए, बड़े भी पी सकते हैं। एक तो ये शुगर को भी कंट्रोल करते हैं, दूसरा इंशाअल्लाह ताला पित्त से भी निजात दिलाएंगे। फरमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।